कि कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। एक तरफ ये जुल्म करने वाले लोग भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरती से बैलेंस भी कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके दिल में इतना एहसास है कि जिन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उनको भी अपना लेते हैं। सोफिया वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ हैं, अलमिरा फाउंडेशन चलाती हैं। 60 बच्चों को अडॉप्ट किया है, वो कोई शेल्टर होम नहीं है, कोई यतीम खाना नहीं है। सोफिया, पहले तो हम आपको सलूट पेश करते हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया। आजकल माँ बाप अपनी औलाद को सीने से नहीं लगाते, उन्होंने 60 बच्चे माशाल्लाह जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे ये हो गया, किस तरह से आप कर पाई, और बच्चे तो अब बढ़ते जा रहे हैं। फराह, मैं यही कहूँगी कि ऑनेस्टली मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती, ना मेरी हैसियत है कि मैं ये सब कुछ कर सकती। अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना और अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन बच्चों की ज़िम्मेदारी ले सकूं। और ये दुआ भी मैं हर वक्त अल्लाह ताला से करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे और मुझे इस्तात दें कि ना मैं सिर्फ़ इन बच्चों को जिनका ज़िम्मा मैं ले चुकी हूँ, बल्कि ऐसे तमाम बच्चे जो किसी दुख में, मुश्किल में, परेशानी में, बेघर हैं, मैं उनका भी सहारा बन सकूँ, मैं उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ बखेर सकूँ। अभी आपके जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो आपका इरादा था शायद 10 से 15 बच्चों को अपने पास लाने का। अभी वो 60 हो गए, अब 3 घर हो गए। ये बच्चों की तादाद बढ़ेगी तो फिर कैसे मैनेज होगा? बड़ी जगह चाहिए होगी। बिल्कुल, हम लोग इंशाअल्लाह ताला, हमारा प्लान है कि हम बहुत जल्द एक ही जगह पे इन बच्चों के लिए छोटे छोटे घर बना रहे हैं। हमें किसी ने जगह गिफ्ट की है, 1 एकड़ जगह है, और उसके अंदर इन बच्चों के, बल्कि हम 200 बच्चों के लिए अकोमोडेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब आ रहे हैं हमारे पास। अल्लाह ताला ने उन बच्चों के लिए अपने माँ बाप के घर का दरवाज़ा खोल दिया है और वो बच्चे बहुत तेज़ी से हमारे पास आ रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि जितने मैक्सिमम बच्चों के लिए हम अकोमोडेशन का अरेंज कर सकें हम वो कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए स्कूलिंग, उनका फूड, उनकी ग्रूमिंग, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी और उन्हें दीनी तालीम, ये सब कुछ हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों को दें। सोफिया, क्विकली मैं चाहूँगी आप बता दें, क्योंकि ब्रेक बहुत जल्दी आने वाली है, कि ये क्या प्रोसेस है, बच्चे किन स्कूल्स में जाते हैं, खाते पीते कैसे हैं। मैंने ये बताया देखने वालों को कि उनके साथ माएँ भी होती हैं। सिस्टम ज़रा समझाइएगा। ये हमने बेसिकली अपना घर के नाम से ये घर बनाए हैं, और ये बच्चे उसी तरीके से इस घर में रहते हैं जिस तरह से कोई भी अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चे अपने घरों में रहते हैं, जिनके वालिदैन उनके साथ होते हैं। और वो बच्चे मुझे मामा कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड को पापा कहते हैं, और उस घर को वो अपना घर समझते हैं। उनकी रूटीन बिल्कुल वही होती है। सुबह उठते हैं, वो सुबह की, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, कारी साहब आते हैं जो कि उनको कुरान पाक पढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों का लंच टाइम होता है, फिर बच्चों का थोड़ा सा प्ले टाइम होता है जो कि वो बाहर ग्राउंड में जाके खेलते हैं। इसके बाद बच्चों की साइकोलॉजिस्ट आ जाती हैं जो कि उनकी ज़हनी सेहत पे काम करती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि ये बच्चे छोटी उम्र में अपने घर से आ गए होते हैं, तो इन्होंने बहुत से ट्रॉमास देखे होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं रही होती, इनके अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी आ जाती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम इनकी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से ग्रूम करें, और जो इन्होंने मुश्किलात देखी हैं उनको ओवरकम करके उनकी पर्सनैलिटी में इतना कॉन्फिडेंस डाल दें कि आगे जाके ये मुआशरे के मुफीद शहरी साबित हो, और ना सिर्फ खुद को बल्कि मुआशरे को भी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकें और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकें सोसाइटी में अपना। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने देखा है, जिस तरह वो बच्चे कॉन्फिडेंट है, जिस तरह वो सोफिया को और इनके हस्बैंड को देखते ही आते हैं, गले लगते हैं, मामा बाबा कहते हैं, तो इंशाल्लाह वो माशरे के मुफीद रुकन बनेंगे। बड़ी उम्दा गुफ्तगू आज हो रही है, और ख़ास तौर पे सोफिया हमारे साथ मौजूद है जो इतना बेहतरीन काम कर रही हैं कि अल्लाह के यहाँ इसका अजर हमें नहीं मालूम क्या है। अल्लाह ताला ने इनको इतना माशाल्लाह से नवाजा है, इतनी बड़ी सआदत दी है। सोफिया, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं, उनकी तालीम का इंतज़ाम, फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम, रहने सहने का, फिर उनको बिल्कुल बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह पालना, कितने चैलेंजेस आते हैं इसमें, और इसमें आपको क्या क्या मदद दरकार होती है? इसमें फ़राह बहुत ज़्यादा आसानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती हैं। ऑब्वियसली जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी के मसाइल साथ साथ चल रहे होते हैं, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि जब भी हमें ये लगता है कि हम किसी मुश्किल में हैं या कोई नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जैसे बच्चों का अगला घर शुरू करने जा रहे हैं और हमें पैसों का प्रॉब्लम है, आप यकीन करो फ़राह अल्लाह ताला कोई फ़रिश्ता भेज देता है, और अल्लाह ताला ऐसा कोई सबब पैदा कर देता है कि हमारे सोचते सोचते ही वो मसला हल हो जाता है, और वो काम इस तरह से हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और
अभी जैसे हम लोग अपना नया इन बच्चों के लिए घर शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने किसी ने एक जगह डोनेट की है इन बच्चों के लिए घर बनाने के लिए 1 एकड़ पे, तो हम 200 बच्चों के लिए घर तामीर कर रहे हैं। तो बस अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस्तिताअत दें और अल्लाह ताला अच्छे लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करें जो मिल के इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें और उन बच्चों के लिए एक अच्छा रहने का और उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी परवरिश के लिए एक वसीला बन सकें। बिल्कुल, बल्कि जो देखने वाले हैं उनसे भी मैं चाहूँगी कि रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा लोग डोनेशंस भी करते हैं और चाहते हैं कि कार्य खैर में हिस्सा ले सके। तो एक नंबर है, नोट कर लीजिए, 0304116272। अलमीरा फाउंडेशन का नंबर है। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, घर विज़िट कर सकते हैं। इस चीज़ में आप सोफ़िया की मदद भी कर सकते हैं। ज़िया साहब, ये जो काम कर रही हैं, ये काम एक बहुत बड़ी सादत तो है ही है, तो जो और लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी देखिए, वो आएँ, इनके काम को देखें, जो इन्होंने माशाल्लाह 3 घर लिए हुए हैं, उनका विज़िट करें, अपनी आँखों से देखें, और फिर जो जगह इन्होंने दी है, इनको मिली है, तो वहाँ पे भी लोग इनसे तावन लोगों को करना चाहिए। और इन बच्चों के ऊपर जो लावारिस बच्चे हैं, ज़कात शरई तौर पे लगती है। अच्छा। सदकात खैरात इनके ऊपर शरई तौर पर बच्चों के ऊपर लगती है। तो लोगों को चाहिए कि माशाल्लाह जो ये काम कर रहे हैं, अगर वो कर तो नहीं सकते अमलन, लेकिन इनका साथ देंगे तो जहाँ इनको स्वाब मिलेगा वहीं पर उन लोगों को जो इस कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे उनको भी स्वाब मिलेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात हम सोच रहे होते हैं कि हम कुछ चीज़ शुरू करें, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं होते, वो वक्त नहीं होता। तो जिन लोगों के पास वसाइल या वक्त नहीं है वो यहाँ पर आके देख सकते हैं। सोफ़िया, बच्चों की तालीम और तरबियत आप कर रही हैं, और मैंने वहाँ फाउंडेशन में देखा कि बच्चों की तस्वीर लगी हुई है, कोई डॉक्टर बना है, कोई पुलिस ऑफिसर बना है, कोई पायलट बना है। तो बच्चे ये सब बनना चाहते हैं, और एक ज़ाहिर है उसके लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं, एक एफ़र्ट चाहिए होती है। तो उस बच्चों की ये ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपने सोचा है आला तालीम भी दिलवाएंगे, यहाँ तक उनको लेकर जाएंगे? जिस रब ने पैदा किया है वो इन्हें आगे भी लेके चलेगा, अल्लाह ताला वसीले बनाएगा। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ फ़रा, मेरा बिलीफ है अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला इनके वो तमाम ख्वाब ज़रूर पूरे करेगा जो इन बच्चों ने हमारे साथ मिल के देखे हैं। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, जो बच्चा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, CSS करना चाहता है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके ख्वाबों की ताबीर जो है वो कर सकें। बिल्कुल सोफ़िया, यहाँ पर वो बच्चे हैं ज़्यादातर जिनके वालिदैन नहीं हैं, या कौन लोग इनको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, वालिदा वफ़ात पा गई या वालिद वफ़ात पा गए, जो कि यतीम और मिस्कीन हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनके लाइक उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई और बच्चों को कोई ओन करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे बच्चों ने माशरे में बहुत रिजेक्शन देखी होती है, नानी या दादी इस कंडीशन में नहीं होती कि उन बच्चों की परवरिश कर सकें या उनको अच्छे तरीके से उनका ख्याल रख सकें। गुर्बत भी है, तकलीफ़ें भी हैं, मसाइल भी हैं। तो ऐसे में ये बच्चे बिल्कुल निगलेक्ट होके रह जाते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को भी गोद ले लेते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन में से लेट्स से कि उसके वालिद बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बेड रिडन हैं, और वालिदा मेहनत मजदूरी करती हैं और वो अपने बच्चे का ख़र्चा नहीं उठा सकते, तो ऐसे बच्चों को भी हम गोद ले लेते हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनके वालिदैन में से कोई एक फरीक ज़िंदा है और वो बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, वो भी इस और वो बच्चे डिज़र्विंग की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको हम ज़रूर लेते हैं। छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती किस तरह से लोग उन बच्चों को घर से निकाल देते हैं। जिस तरह माशाल्लाह जी बच्चों को लोग आफ्टर कर रही हैं, तो बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर 5 सफ़ा 223 हदीस नंबर 5651 के अंदर आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो इमाम हसन और हुसैन पास है, तो आप उनके चेहरे मुबारक को, आप उनके पेशानी मुबारक को चूम रहे थे। तो वहाँ पे अपना इकरा बिन तमीमी एक फ़र्द मौजूद था, उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने तो कभी उनका मुँह नहीं चूमा, उनको कभी प्यार नहीं दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, यानी कि ये जो उनको प्यार देती हैं ये उनके ऊपर रहम कर रही हैं, उनसे प्यार कर रही हैं। तो जो इनकी मुश्किलात हल हो रही हैं, मैं ये मुझे बिलीव है कि इनके बच्चे जो ज़ाती इनके बच्चे